हरियाणा में 3 बार से लगातार सरकार बना रही बीजेपी की प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और आउटपुट वाकई गजब है। पिछले कई साल से सरकारी खर्च पर महापुरुषों की जयंती मना रही बीजेपी सरकार का रिसर्च विंग भी कमाल का है। 3 साल पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष बराला ने जिस धन्ना भगत की जयंती सरकारी खर्च पर मनाने का पानीपत में खुलासा किया था, वादा किया था, पता लगा है कि उन्हें ही ये काम क्यों सौंपा गया। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का संगठन ही मजबूत नहीं है, पार्टी के पास केवल अच्छे वक्ता ही नहीं हैं, बदली सियासत में अब बीजेपी का रिसर्च विंग भी गजब का है। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने वाली बीजेपी की सियासत में लगातार सफलताओं की एक वजह ये भी है कि सरकार अलग अलग वर्गों के महापुरुषों की जयंतियां कई साल से सरकारी खर्च पर मना रही है। अभी तक संत कबीर, सूरदास, महर्षि कश्यप, गुरु रविदास, महर्षि वाल्मीकि और सिख गुरुओं की जयंती मनाने के बाद अब रविवार को तीसरी बार सरकार ने धन्ना भगत की जयंती मनाई। इस बार जींद के उचाना में और मुख्य अतिथि थे सीएम नायब सिंह सैनी। यह दिन हमें उस सादगी और विश्वास और प्रेम की याद दिलाता है जिसके बल पर एक साधारण किसान ने न केवल ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया बल्कि पूरी मानवता को सत्य समानता का मार्ग भी दिखाया है। दरअसल धन्ना भगत का जन्म करीब 600 साल पहले राजस्थान में हुआ था। वो जाट समाज से आते हैं। वो समय भक्ति काल का था जब देश में गुरु नानक देव, सूरदास, कबीरदास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप, वेद व्यास जैसे महापुरुषों ने अपने अपने तरीकों से समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण किया, मनुष्य को भगवत भजन और एक ही ईश्वर की संतान और आपसी एकता प्रेम का संदेश दिया। इन्हीं में धन्ना भगत की रिसर्च हुई तो वो जाट समाज के गुरु निकले। यहीं से 3 साल पहले बीजेपी ने मिशन जाट शुरू किया था, जिसकी कमान मौजूदा राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को दी गई थी। बराला ने 3 साल पहले पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे से धन्ना भगत की जयंती भी सरकारी खर्च पर मनाने का ऐलान किया था। काशी आकर के गुरु रामानंद जी के शिष्य बनते हैं, वहां से उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और वो गुरु जहाँ से संत कबीरदास जी ने, जहाँ से रविदास जी ने मार्गदर्शन करके उस भक्ति काल के अंदर समाज को संबल देने का काम किया। दरअसल प्रदेश में धन्ना भगत की जयंती हर साल सरकारी खर्च पर मनाकर बीजेपी हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के जाटों को भी खुश करना चाहती है कि वो उनके गुरु को सम्मान दे रही है और उनकी जयंती मना रही है। इस जयंती समारोह के पीछे का सियासी मकसद ये है कि नए जाट नेताओं को पार्टी से जोड़ा जाए, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के कदावर नेता ओपी धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, अब तक 2 बार, इससे पहले खुद सुभाष बराला भी, और इस बार तो बीजेपी की टिकट पर जेपी दलाल, देवेंद्र बबली, रंजीत चौटाला भी चुनाव हार गए। धन्ना भगत के जरिए पार्टी कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी से जुड़े रहे जाट नेताओं को अपनी ओर खींचना चाहती है ताकि मौजूदा काडर भी जुड़ा रहे और नए जाट नेता बीजेपी से जुड़े। धन्ना जाट से लेकर के धन्ना संत तक की जो उनकी यात्रा है वो धुआंकला गांव से शुरू होकर के और वो काशी तक जाती है और काशी से फिर वापस आकर के वो समाज के अंदर जागरण का काम करते हैं। बाल अवस्था से जब मैच्योर हुए तो शिक्षा के लिए भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि आप काशी जाए, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करके आए। तो इसलिए ये सर्व समाज का एक कार्यक्रम है। संत गुरुदास जी महाराज जिन्होंने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब तो आप मान गए कि बीजेपी का रिसर्च विंग भी गजब का है। एक तरफ कांग्रेस अपने मौजूदा नेताओं को संभाल नहीं पा रही, पर बीजेपी मौजूदा को तो संभाल ही रही है, नयों पर भी डोरे डाल रही है। इसे कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट, यानी बीजेपी की मारक क्षमता, जिसका बखूबी इस्तेमाल हो रहा है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।